मित्रों, भगवान कृष्ण ने जन्म मथुरा में लिया था, राज द्वारका पर किया था, जो इस टाइम गुजरात में है। दोस्तों, एक सवाल जो हम सबके मन में आता है कि जिस स्वर्णिम नगरी को श्री भगवान कृष्ण ने खुद बनाया था, वो कैसे डूब गई। इतनी सुंदर नगरी, उसके पीछे कुछ शराब था या कुछ और कारण था, इसको हम आगे जानते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ और भगवान कृष्ण का यदुवंशी कुल कैसे समाप्त हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने कैसे अपने प्राण त्यागे। दोस्तों, भगवान कृष्ण की कर्म भूमि नगरी द्वारका को कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने जब कंस का वध किया था, जब जरासंध ने प्रण लिया था कि श्री कृष्ण और उनके कुल का नाश कर देगा, जब भी उसको मौका मिलता तो वह मथुरा पर आक्रमण कर देता था। वह बार बार धावा बोलता था। जब श्री कृष्ण ने यदुवंशी सुरक्षा के लिए उन्होंने मथुरा छोड़ना ही बेहतर समझा और समुद्र के किनारे एक सोने की नगरी बनाई, जिसका नाम रखा द्वारका। दोस्तों, द्वारका आज गुजरात में है। दोस्तों, यदि आप द्वारका जाना चाहते हो तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। द्वारका के लिए ट्रेन अहमदाबाद से मिलती है, जो 8-9 घंटे में द्वारका पहुंचा देती है। दोस्तों, द्वारका भी दो है, एक भेड़ द्वारका, दूसरी द्वारका। भेड़ द्वारका के लिए आपको ओखा रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा, फिर वहां से समुद्र के किनारे जाकर समुद्र में नाव पर बैठकर 3 किलोमीटर अंदर जाना होगा। एक टापू के ऊपर भेड़ द्वारका है। फिर से वीडियो को शुरू करते हैं। द्वारका आने के बाद वे अपने परिजनों के साथ खुशी से जीवन बिताने लगे। 76 वर्षों बाद फिर समय का पहिया घूमा। श्री कृष्ण के शरीर त्यागने के बाद एक दिन द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। मित्रों, हमारे ग्रंथों में इस घटना को लेकर दो प्रकार की कथा की चर्चा होती है। पहली, गंधारी द्वारा दिया गया श्री कृष्ण को श्राप। दूसरा, ऋषि मुनियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र श्याम को दिया गया श्राप। जब भगवान कृष्ण महाभारत का युद्ध जीतकर पांडवों के साथ वापस गांधार गए, जब गांधारी को पता चला कि पांडवों के साथ कृष्ण भी आए हैं, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह तूने मेरे कुल का नाश किया है, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि ऐसे ही तेरा कुल का नाश होगा तेरी आंखों के सामने, और तुम्हारे सोने नगरी द्वारका भी समुद्र में डूब जाएगी। गांधारी के इतने कहने बाद श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, मुझे आपके इस आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी, मैं आपके इस श्राप को स्वीकार करता हूँ। उसके बाद कृष्ण द्वारका चले गए। एक बार की बात है, महर्षि विश्वामित्र, कंद, देवऋषि, नारद आदि ऋषि मुनि द्वारका में आए हुए थे और वो भ्रमण पर निकले हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र श्याम अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने ऋषि मुनि के साथ मजाक करने की योजना बनाई। श्याम बहुत ही सुंदर था। श्याम को स्त्री वेश धारण करवा कर ऋषि मुनियों से पूछा कि इसके गर्भ से क्या जन्म लेगा। ऋषि मुनि तो सब जानते थे। जब ऋषि मुनि को लगा कि ये लोग तो हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं, तब ऋषि मुनि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि कृष्ण के पुत्र के गर्भ से एक लोहे का मुसल जन्म लेगा, जिससे तुम्हारा समस्त यदुवंशी कुल का नाश होगा। जब श्री कृष्ण को इस बात को पता चली तो उन्होंने बोला कि ये जरूर सत्य होगा। श्राप के अनुसार श्याम ने मुसल उत्पन्न किया। जब ये बात राजा को पता चली तो उन्होंने मुसल को बिल्कुल बारीक घिस कर रेत बनाकर समुद्र में फेंक दिया। एक छोटा टुकड़ा बचा हुआ था, वे भी समुद्र में फेंक दिया। उसने सोचा, एक छोटे टुकड़े से क्या होगा। जो मुसल का रेत बनाकर समुद्र में फेंका था, वो समुद्र के किनारे पर आ गया और उससे घास निकली, बहुत बड़ी बड़ी। वह तलवार और मुसल का काम करने जैसी थी, और जो छोटा सा टुकड़ा फेंका था वो एक मछली ने खा लिया। इसके बाद द्वारका में उल्टी सीधी घटनाएं होने लगी। सब कुछ प्रकृति के विपरीत होने लगा। भगवान कृष्ण को लगा कि गांधारी के श्राप का सच होने का समय आ गया है। पक्ष के 13वें दिन अमावस्या पर काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि ऐसा ही योग बन रहा है जैसे महाभारत के युद्ध के समय बना था। भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। सभी यदुवंशी समुद्र किनारे गए। वो वहां जाकर बैठ गए जहां मुसल के रेत से घास निकली थी। फिर वहां उन लोगों ने मदिरा का सेवन किया और आपस में लड़ाई झगड़े होने लगे और एक दूसरे को मारने लगे।
जैसे वो एक दूसरे मारने के लिए घास को उखाड़ते तो वो मुसल या तलवार का रूप धारण कर लेती थी। ऐसे आपस में लड़ लड़ के इस तरह उन सब ने अपने प्राण त्याग दिए लड़ाई झगड़े करके। जब इसकी बात पता श्री कृष्ण और बलराम को पता चली तो वो भी उनको देखने के लिए वहां गए। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अपने सार्थक तारुक से कहा कि तुम अभी हस्तिनापुर जाओ, सब बातें अर्जुन को बताकर अर्जुन को द्वारका लेकर आओ। भगवान कृष्ण बलराम को वहीं छोड़कर वापस द्वारका आ गए और अपने पिता को सारी बातें बताई। वसुदेव को बहुत दुख हुआ और अपने पिता से बोला, जब तक अर्जुन नहीं आता जब तक आप स्त्रियों की सुरक्षा करना, और ये स्त्री आपके हवाले है। और बोला, मैं बलराम के पास जा रहा हूं, वह मेरा वेट कर रहा होगा। कृष्ण वन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बलराम समाधि में लीन थे। बलराम के मुंह से अचानक एक सफेद सांप निकला और वह समुद्र में चला गया। इस तरह बलराम अपने प्राण त्याग दिए। भगवान श्री कृष्ण जंगल में अकेले पीपल के पेड़ के नीचे लेटकर गंधारी के शराब के बारे में सोचने लगे। अब बात को ध्यान सुनना। जो मुसल का टुकड़ा बचा हुआ था वो एक मछली ने खा लिया था। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया और जग्गू मछली को काट रहे थे तो उस टाइम मछली में से एक टुकड़ा निकला लोहे का। मछुआरे ने उस टुकड़े का धनुष का तीर बना लिया और वह शिकार पर निकला। भगवान श्री कृष्ण का पैर बहुत ही सुंदर था। श्री कृष्ण का पैर बहुत ही सुंदर था। उसके पद चिन्ह में बहुत सारे निशान थे। कृष्ण के, गाय के, आग के आदि निशान थे। जरा नाम के शिकारी को भगवान कृष्ण का पैर में आग दिखाई दी। उसको लगा कि कोई हिरन है और उसके तीर छोड़ दिया। वो तीर भगवान कृष्ण के पैर में लगा। जब शिकारी पास गया तो पता चला कि यह तो भगवान श्री कृष्ण है। उसको बहुत अफसोस हुआ और वह क्षमा मांगने लगा। जब भगवान कृष्ण ने बोला कि मैंने तुमको भी ऐसे ही मारा था, पिछले जन्म में तुम बालिक थे, अब मैंने तुम्हारा कर्ज चुका दिया है, इसमें अफसोस करने वाली कोई बात नहीं है। उधर महल में भी वसुदेव ने अपने प्राण त्याग दिए। अर्जुन सभी स्त्रियों को इंद्रप्रस्थ ले गए। कुछ समय बाद सोनी नगरी द्वारका समुद्र में समा गई। दोस्तों, आर्कियोलॉजी सर्वे में 3000 पुराने अवशेष भी मिले हैं द्वारका में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।